सरकार कब तक दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का काज करेंगे, सदन के माध्यम से जानना चाह रहे हैं। अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है, उसको खाली कराया जाता। यदि कभी कोई घटना हो तो उसको खाली कराया जाता। आप भी कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। कोई सर्वे नहीं कराई है नई सूची बनाने के लिए। आप कब तक नई सूची बनवा करके बाकी कब्रिस्तानों को जोड़ना चाहते हैं? बाकी हुसैनाबाद पंचायत के कहाँ विषय उठा रहे हैं? आप बैठ जाइए ना, आप अलग से करते नहीं अलग से करते। माननीय मंत्री, अरे जवाब करवाइए। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आज मुसलमानों को लेकर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री विजेंद्र यादव गुस्से में लाल हो गए जब विपक्ष के द्वारा सवाल किया जा रहा था कि आप कब्रिस्तान की घेराबंदी कब करेंगे। पहले विजय कुमार ने ये सवाल किया, इस सवाल में विजेंद्र यादव को जवाब देना था, लेकिन तब तक विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने दूसरे विधायक को खड़ा किया और कहा कि आपका भी एक सवाल था, आप बताइए। और इस विधायक ने भी वही सवाल पूछा कि बता दीजिए, बार बार आप लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान की घेराबंदी की जाएगी, लेकिन कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की जाती है। सूअर और बाकी तमाम जानवर भी कब्रिस्तान में चले आते हैं। इस पर विजेंद्र यादव खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस काम को करवा दिया जाएगा। लेकिन इस जवाब को पाकर विधायक संतुष्ट नजर नहीं आए और विपक्ष के सभी विधायक खड़े हो गए। सबने एक सुर में एक साथ कहा कि आप समय बताइए, बार बार कहते कि कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी जाएगी, लेकिन आप लोग नहीं करवाते हैं। फिर विजेंद्र यादव खड़े हुए और उन्होंने जवाब दिया कि आप लोगों के कहने भर से काम नहीं हो जाएगा। डीएम और डीएसपी की निगरानी में एक कमेटी है, वही ये पूरा काम देखती है। आप लोग कह देंगे और काम हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। खूब गुस्से में लाल विजेंद्र यादव ये जवाब दिए और इस पर विपक्ष आग बबूला हो गई। विपक्ष एक साथ विधान सभा में खूब हंगामा करने लगी। सदन में अपने अपने जगह से सभी विधायक उठ गए और वेल में पहुंच गए। भारी हंगामा होने लगा और उसके बाद किसी तरीके से विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने पूरे मामले को शांत करवाया, लेकिन हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर विधायक के द्वारा सवाल किया गया, मंत्री ने जवाब दिया और उसके बाद विधानसभा में खूब हंगामा हुआ। माननीय मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया गया है। महोदय, मेरा कहना है कि आपने जो 111 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की सूची बता रहे हैं, उसमें दोनों समुदाय के लोगों कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं कराई गई है। खुले कब्रिस्तानों में सुअर एवं आमजनों के द्वारा मलमूत्र किया जा रहा है। उक्त कब्रिस्तानों के अतिक्रमण भी किए हुए हैं। सरकार कब तक दोनों कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने का काज करेंगे, सदन के माध्यम से जानना चाह रहे हैं। माननीय मंत्री। हाँ, प्राथमिकता सूची में नहीं है, अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है, उसको खाली कराया जाता। यदि कभी कोई घटना हो तो उसको खाली कराया जाता। महोदय, पूरा क्या महोदय, क्या सरकार हुसैनाबाद पंचायत के ग्राम हुसैनाबाद में कब्रिस्तान का घेराबंदी का कार्य प्राथमिकता सूची में कब तक सूचीबद्ध होगी, समय सीमा बताएं महोदय। आप भी कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। यानी हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि क्या विभाग जब भी जवाब देते हैं तो बस हुसैनाबाद पंचायत पूरा पूछते हैं। वो ये कि सरकार 2007 के बाद अब तक कोई सर्वे नहीं कराई है नई सूची बनाने के लिए। आप कब तक नई सूची बनवा करके बाकी कब्रिस्तानों को जोड़ना चाहते हैं? बाकी सबका नहीं, हुसैनाबाद पंचायत का नहीं बैठिएगा तो ना। अरे आप बैठिए। हुसैनाबाद पंचायत के कहाँ विषय उठा रहे हैं? आप बैठ जाइए ना, आप अलग से करते नहीं अलग से करते। माननीय मंत्री, बैठ जाइए। हुसैनाबाद पंचायत का विषय कहाँ से बिहार भर का हो जाएगा? नहीं, आप राज का करिए अलग से। माननीय मंत्री, हुसैनाबाद पंचायत के कब्रिस्तान का महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा बताया महोदय। आप बैठिए, आप क्या खड़े हो गए? बैठिए आप। अरे जवाब करवाइए। बैठिए बैठिए महोदय, जवाब तो। अरे भाई क्या करें, आप ही के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, मैं क्या करूं? महोदय, आप ही के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं।
हुसैनाबाद पंचायत के जिस का जिक्र किया उन्होंने, उसके बारे में लोग कहते हैं, पूछ रहे हैं माननीय सर से, कब तक हो सकता है, क्या स्थिति है, बता दी। डीएम एसपी की अध्यक्षता में एक कमेटी है, वो कमेटी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप कहिएगा हो जाएगा, उसी पर प्राथमिकता सूची होती है और डीएम एसपी देखेंगे उसको। शकील अहमद खां पूरा पूछिए। भाई जो सवाल है उसका जवाब ही होगा ना। आप राज्य स्तरीय प्रश्न करते हैं, जवाब आता उसी हिसाब से। जो सरकार की नीति उन्होंने कहा, सरकार ने बताया नीति के बारे में। बैठ जाइए, अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाइए। कांग्रेस के विधायक दल के नेता का प्रश्न होने दीजिए। बैठ जाइए ना। हुसैनाबाद का था मामला, सरकार ने जवाब दे दिया, अब उसके बाद क्या बचा? आप राज्य का विषय ले आइए, उससे करिए, राज्य का आएगा जवाब। राज्य स्तरीय प्रश्न करिए ना, आप तो राज्य स्तरीय प्रश्न करते नहीं है। आप प्रश्न करते हैं अपने कंजूसी के एक कब्रिस्तान का, जवाब हो जाएगा ना। आप राज्य स्तरीय प्रश्न करिए, जवाब आएगा। बैठ जाइए, अपने स्थान पे जाइए। अरे अल्पसंख्यक समुदाय के ही नेता है, कांग्रेस विधायकों के नेता का प्रश्न क्यों रोकना चाहते हैं उनका? कांग्रेस विधायक के नेता से क्या झगड़ा आपको है? उनका प्रश्न क्यों नहीं होने देना चाहते हैं? अपने स्थान पे जाइए, अपने स्थान पे जाइए। नहीं चलने देना चाहते, हाउस बंद कर दें। नहीं, आप लोग ये तरीका थोड़ी हो सकता है। प्रश्न होगा एक कब्रिस्तान का बात करके पूरे बिहार का, ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं, अपने स्थान पे जाइए। आप राज्य स्तरीय प्रश्न करिए, राज्य स्तरीय प्रश्न करते नहीं है, चलिए अपने स्थान पे जाइए। नहीं, अपने स्थान पे जाइए। शकील साहब पूरा पूछिए। मैं वजीर तालीम से ये पूछना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।